आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो पहला हमारा टॉपिक दे रखा है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, दूसरा दे रखा है हफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड्स में पूछी जाती हैं। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है? इसे हम आइसोसाइनाइड परीक्षण भी बोलते हैं। पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसे हम क्या भी बोलते हैं? आइसोसाइनाइड परीक्षण भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है कि यह अभिक्रिया प्राथमिक एलिफेटिक तथा प्राथमिक एरोमेटिक एमीन्स द्वारा दर्शाई जाती है। ठीक, कौन करता है यह अभिक्रिया? प्राथमिक एलिफेटिक तथा प्राथमिक एरोमेटिक एमीन्स द्वारा दर्शाई जाती है। ठीक है, तथा प्राथमिक एरोमेटिक एमीन्स द्वारा दर्शाई जाती है। प्राथमिक एरोमेटिक एमीन्स द्वारा दर्शाई जाती है। ठीक है, दर्शाई जाती है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जब यह किसी एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा अल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड यानी कि कार्बिल एमीन प्राप्त होती है। ठीक, तो प्राथमिक एमीन हमारा क्या होता है? प्राथमिक एमीन मतलब कि ये जो हमारा एमिनो समूह है ये किसी भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? प्राथमिक एमीन। ठीक, और इसकी अभिक्रिया हम किससे कराएंगे? CHCl3, जिसे हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। और यहाँ पे हम किसकी उपस्थिति में कराएंगे? अल्कोहलीय KOH विलयन की उपस्थिति में कराएंगे। इसके हम 3 अणु लेंगे यहाँ। ठीक, तो जब हम इसे गर्म करेंगे तो क्या होगा कि ये जो Cl के 3 अणु हैं ये और K के अणु 3 जो ये, तो K प्लस का होता है हमारे पास और Cl माइनस का होता है। ये दोनों अभिक्रिया करके एक उत्पाद बनाएंगे KCl। ठीक है, यानी पोटेशियम क्लोराइड ये बना लेंगे। और सबसे पहले तो इसमें ये होगा कि इसके जो OH है, ठीक है, इसका OH माइनस इस NH2 के H पे अटैक करेगा और क्या करेगा? बाहर निकाल देगा H2O यानी वाटर, ये बाहर निकाल देगा। और वो भी कितने अणु बाहर निकालेगा? यहाँ OH के 3 अणु होंगे हमारे पास और यहाँ 2 हाइड्रोजन इधर से और यहाँ से 1 H, तो ये मिल करके टोटल 3 अणु बाहर निकालेंगे। ठीक, उसके बाद फिर क्लोरीन और पोटेशियम की अभिक्रिया होने पे हमें क्या मिलेगा? KCl मिलेगा। ठीक है, और मुख्य उत्पाद के रूप में फिर हमारे पास क्या बचेगा? ये Rn बचेगा। ठीक, और ये C बचेगा, तो हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा? RnNC। ठीक है, तो ये क्या है? जब भी N और C इस प्रकार से हमारे पास जुड़े होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये एक आइसोसाइनाइड यौगिक। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एक आइसोसाइनाइड कंपाउंड है। क्या है ये? आइसोसाइनाइड यौगिक। ठीक है, ये हमारा आइसोसाइनाइड यौगिक। तो ये है हमारी कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है कि प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया हम कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ और अल्कोहलीय KOH के साथ। ठीक है, अब हम दूसरी अभिक्रिया देख लेते हैं। दूसरी अभिक्रिया क्या है? हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। इसमें क्या होता है ये हम देखते हैं।
तो हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया को हम क्या भी बोलते हैं, इसे हम हाफमैन निम्न कोटिकरण भी कहते हैं। हॉफमैन निम्न कोटिकरण, निम्न कोटिकरण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अभी इसकी हम पहले अभिक्रिया लिखते हैं, फिर हम बताएंगे कि क्या रीज़न है कि हम इसे हॉफमैन निम्न कोटिकरण भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि इस विधि में किसी भी प्राथमिक एमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, यानी जिसे हम कास्टिक पोटाश बोलते हैं, उससे हम कराते हैं। ठीक है, हम अभिक्रिया कराते हैं इसकी, तो हमें इसमें चाहिए प्राथमिक एमाइड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया, मान लिया कि एथेनामाइड हमने लिया। ठीक, CH3CONH2, ये हमारे पास एथेनामाइड हो गया। एथेनामाइड, एथेनामाइड। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हमें किससे करानी है, ब्रोमीन से तथा KOH से। ठीक, यानी कास्टिक पोटाश से। तो जब इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे तो हमें फलस्वरूप इसके क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक प्राथमिक एमीन। ठीक है, ये एसिटामाइड है या एथेनामाइड है, और हमें मिलेगा क्या, मेथेनामीन। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो इसका हाइड्रोक्सी है OH माइनस, ये अटैक करेगा इस NH2 पे। ठीक है, जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एक H और इसका OH, ये क्या बाहर निकाल देगा, ये H2O यानी कि वाटर अतिरिक्त उत्पाद के रूप में बाहर निकाल देगा। ठीक है, और यहाँ पे हम KOH के कितने मोल लेंगे, KOH यहाँ पे हम 4 अणु लेंगे KOH के। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ब्रोमीन और KBr, जब OH इस पर अटैक करेगा तो H2O निकल जाएगा, उसके बाद फिर Br से अभिक्रिया करेगा। ठीक, तो जब Br से अभिक्रिया करेगा तो K और Br ये मिलकर के क्या बना देंगे, KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ एक CO ये बचेगा और हमारे पास इसका भी O बचेगा, तो ये मिल करके हमारे पास CO2 बनाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे और भी O रहेंगे हमारे पास और K भी रहेगा, तो हमारे पास ये क्या बना देगा, K2CO3 बना देगा। ठीक है, K2CO3 इधर बना देगा, तो हमारे पास फिर क्या बचेगा, देखते हैं कि अब क्या बचता है। यहाँ पे हमारे पास बचेगा मेथिल एक बचेगा और NH इधर से एक बचेगा यहाँ से और एक H यहाँ से भी बचेगा, तो ये क्या बना देगा, CH3NH2। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेथिल एमीन या फिर मेथेनामीन। ठीक है, मेथेनामीन। ठीक है, तो ये हमने देखा इस प्रकार से कि हमें जो हमारा प्राथमिक एमाइड है 1 डिग्री एमाइड को हम प्राथमिक एमाइड भी बोलते हैं, इससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 1 डिग्री एमीन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 1 डिग्री एमाइड से हमें 1 डिग्री एमीन प्राप्त हो रहा है। ठीक, और इस अभिक्रिया में हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया में अगर हम एक चीज़ और देखें तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि एमाइड में हमारे पास 2 कार्बन है। ठीक है, एमाइड में हमारे पास कितने कार्बन हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन है, लेकिन जब यहाँ हमारे पास एमीन बना है तो उसमें कार्बन की संख्या एक कम हो गई है। ठीक, तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि जब कार्बन की संख्या कम हुई है अभिक्रिया होने के बाद, तो यहाँ पे कार्बन की कोटि कम हो गई है। ठीक है, मतलब पहले कार्बन की कोटि यहाँ पे 2 थी, 2 कार्बन थे, तो यहाँ पे अभी कार्बन की कोटि कितनी हमारे पास बनी है, 1 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे कम कार्बन हमें मिल रहे हैं जो पहले थे उससे, तो यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, निम्न कोटिकरण ये हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या भी बोलते हैं, हॉफमैन निम्न कोटिकरण भी बोलते हैं। ठीक है, और इस अभिक्रिया का उपयोग एक सजातीय श्रेणी के अवरोहण में भी किया जाता है, जिसे कि हम बोलते हैं स्टेपिंग डाउन अ होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, सो थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।